वर्ग 3 के मेरे सभी युवा शिक्षक साथियों, आप सभी लोगों को दिल से नमस्कार। दोस्तों, वर्ग 3 की जो सेकंड काउंसलिंग हुई है, उस सेकंड काउंसलिंग में जो पदों के अनुसार छात्रों की लिस्ट जारी की गई है यहाँ पर शाला विकल्प चयन के लिए, वह न्याय संगत नहीं है। क्योंकि दोस्तों उसमें जो एससी वर्ग है वह संतुष्ट नहीं है, क्योंकि एससी वर्ग के जो 491 पद बढ़ाए गए थे, उन बढ़ाए गए पदों को शामिल नहीं किया गया, जिससे कि कई सारे एससी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका नाम शाला विकल्प चयन सूची में आ सकता था, तो उनका नाम नहीं आ पाया और एससी वर्ग की वेटिंग भी क्लियर नहीं हो पाई। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एससी वर्ग के अभ्यर्थियों ने यहाँ पर लोक शिक्षण आयुक्त श्री अभय वर्मा जी को यहाँ पर एक लेटर के माध्यम से उन्होंने अपनी बात बताई है और कहा है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर लेटर में कहा गया है, उपयुक्त विषय अंतर्गत आपका ध्यानाकर्षण करना चाहते हैं कि हम सभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 के पात्र अभ्यर्थी हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती मध्य प्रदेश में 11 वर्ष के बाद हो रही है, जिसमें टीआरसी पोर्टल पर विभाग द्वारा प्रथम काउंसलिंग के लिए रोस्टर जारी किया जाना था। उसमें अनुसूचित जाति संवर्ग के 2447 पद दिए गए हैं, लेकिन 28 फरवरी को विभाग द्वारा शाला विकल्प के चयन के लिए अनुसूचित जाति संवर्ग के लिए कुल 2031 पद दिए गए, जिसमें से कुल पद का वेटिंग से लिया गया है। दोस्तों देखिए, अब जो शेष पद बचे हुए हैं, यहाँ पर 416 पद हैं जिनकी वेटिंग क्लियर नहीं हुई है। तो यहाँ की कुल पदों में से केवल 2031 पद ही लिए गए हैं और 416 पद खाली रह गए हैं। तो महोदय जी, हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे जाति वर्ग में 110 अभ्यर्थी जो कि अनरिजर्व से चयनित हैं, वे भी एससी संवर्ग से जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे। तो फिर टोटल हमारे 416 प्लस 110 यानी कि टोटल 526 पदों की शाला चयन विकल्प सूची जारी क्यों नहीं की गई और न ही इन पदों की जानकारी विभाग द्वारा अभ्यर्थियों को दी गई। तो इससे अनुसूचित जाति संवर्ग के पात्र अभ्यर्थी असंतोष और निराशा से ग्रस्त है। तो दोस्तों, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों ने लोकायुक्त को यहाँ पर अपनी बात बताई। अतः महोदय जी, आपसे निवेदन है कि इन विसंगतियों को दूर करके 526 पदों पर पात्र अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त सूची जारी कर वेटिंग क्लियर की जाए, ताकि सेकेंड काउंसलिंग में अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को रोजगार मिल सके। तो दोस्तों, एससी कैटेगरी के साथ जिस तरह से यहाँ पर सेकेंड काउंसलिंग में फर्स्ट काउंसलिंग में शाला विकल्प चयन के लिए जो लिस्ट जारी की गई थी, उसमें छात्रों के प्रति बिल्कुल भी सही कार्य नहीं किया गया है, तो छात्र बिल्कुल इससे असंतुष्ट है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए छात्रों ने यहाँ पर लोक शिक्षण आयुक्त को अपनी बात बताई है। जल्द ही आप लोगों की बात पर विचार विमर्श किया जाएगा। अगर इसको संज्ञान में लिया जाता है तो जल्द ही अतिरिक्त सूची के माध्यम से एससी वर्ग की वेटिंग क्लियर की जा सकती है।